जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट के प्रिंट एवं डिजिटल नेशनल मीडिया में अशोक मुंडा के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पूरे झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर जिस तरह से सभी राजनीतिक दल अपने अपने जीत के दावों के साथ तैयारियों में जुट गए हैं, इसको लेकर के पूरे 81 विधानसभा सीटों पर जिस तरह से नामांकन का दौर चल रहा था, अब नामांकन के बाद नाम वापसी और सिंबल मिलने के बाद प्रत्याशियों ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। और अगर बात करें रामगढ़ जिले की, तो रामगढ़ जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा आते हैं: बड़कागांव विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा और मांडू विधानसभा। अगर बात करें बड़कागांव विधानसभा की, तो बड़कागांव विधानसभा में 13 नवंबर को मतदान होना है और 13 नवंबर को मतदान होने के बाद 2 विधानसभा में 20 नवंबर को मतदान होगा। अगर बात करें बड़कागांव विधानसभा के प्रत्याशियों के बारे में, तो बड़कागांव विधानसभा में कुल 28 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज करवाया था, जिसमें आज दूसरे फेज की जो हमारी नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया थी उसमें जो लास्ट डेट विड्रॉवल का था वो आज था। और उस अनुसार से जो हमारा रामगढ़ है 23 नंबर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें कुल 18 अभ्यर्थी थे, जिसमें से किसी का नॉमिनेशन जो फाइल हुआ था 18 का, उसमें से किसी का रिजेक्शन नहीं हुआ था। तो 18 में से एक विड्रॉवल हुआ है श्री नेपाल विश्वकर्मा जी का, और इस प्रकार से कुल 17 अभ्यर्थी शेष रह गए हैं। तो 23 रामगढ़ में अब 17 अभ्यर्थी हैं और 22 बड़कागांव में, जिसके बारे में पूर्व में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पिछले जब लास्ट डेट था उनका उस फेज 1 का विड्रॉवल का, तो उसमें हम चर्चा कर चुके, 26 है। और मांडू के बारे में जो हमें जानकारी वहाँ के आरओ ऑफिस से पता चल पाई है, उसके अनुसार से वहाँ पे भी एक विड्रॉवल हुआ है और एक रिजेक्शन भी हुआ था। इस प्रकार से वहाँ 18 अभ्यर्थी रह गए हैं। तो बड़कागांव में 26 अभ्यर्थी हैं, रामगढ़ में 17 अभ्यर्थी। रामगढ़ में कुल 3,56,993 वोटर हैं जो 406 मतदान केंद्र बूथ पर मतदान करेंगे। थैंक यू सर।